हरियाणा के रेवाड़ी में सेक्टर 18 स्थित कन्या महाविद्यालय में आयोजित टैलेंट शो में कला व संस्कृति के अनोखे रंग देखने को मिले। बुधवार को कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने डांस, संगीत व नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं का गजब प्रदर्शन किया। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। महाविद्यालय के प्रांगण में हरियाणवी, राजस्थानी व पंजाबी लोकगीतों पर छात्राएं जमकर नृत्य करती नजर आई। नृत्य के साथ साथ संगीत से भी संपूर्ण महाविद्यालय गूंज उठा। हर साल की तरह इस बार भी छात्राओं ने प्रतियोगिता में उत्साह दिखाते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दैनिक साथी से खास बातचीत में महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति यादव ने महाविद्यालय में चलाए गए 2 नए प्रोजेक्ट्स को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनीता व इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमारी ने भी अपनी बात रखी। जी मैम, आज का क्या पूरा कार्यक्रम रहा और इसका क्या उद्देश्य है कराने के पीछे? आज हमारे कॉलेज में युवा समारोह के लिए उमंग उत्सव के रूप में 5 तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जी। और ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा जी। आज के इवेंट्स में हम डांस और म्यूजिक के आइटम्स को लेंगे जी। और कल हमने थिएटर, लिटरेरी और फाइन आर्ट्स के आइटम्स का किया जाएगा। यहाँ पे लगभग 3000 छात्राएं पढ़ती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं लगभग। ऐसे में क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं हैं, उनके पेरेंट्स हैं, कई लड़की होती है जो एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं कर पाती लेकिन कलात्मक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लेती है। तो उनकी प्रतिभाओं को लेके जो पेरेंट्स हैं वो इतना समझ नहीं पाते और उनको इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देते। तो कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं वो दबाव के चलते अपनी प्रतिभाओं को दबा लेती है। आप उन फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहोगे? बेटे और बेटियां समान हैं जी। और बेटियों को हमें हर तरह के अवसर देने चाहिए जी। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ जी। तो कन्याओं के इस कॉलेज के मेरे पद पर रहते हुए मुझे एक आभास होता है कि बेटियों को बढ़ाने के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत तरह के पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें एकेडमिक्स तो है ही, शैक्षणिक पक्ष से तो माता पिता भेज देते हैं, खेलकूद और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हम ये मंच देते हैं कॉलेज में। तभी इसको युवा उत्सव कहा गया। पेरेंट्स को हम समझाते भी हैं, उनकी कंसेंट यानी उनकी इसमें कंसेंट होती है, अनुमति होती है कि हमारे बच्चे इसमें भाग लें और इस तरीके से बच्चों को जो मंच मिलता है वो यूनिवर्सिटी का, इंटर यूनिवर्सिटी का और बाद में हम ये कहें स्टेट और नेशनल लेवल तक भी बच्चे को जाने का अवसर प्राप्त होता है। मैम, एक सवाल और था। क्या होता है कि कई बार मानसिक बन जाती है जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनकी कि स्कूलिंग से निकलते ही क्यों ना किसी बड़े कैंपस में एडमिशन लिया जाए या फिर किसी बड़े कॉलेज में, बड़े शहर में। तो ऐसे में आप उनकी मानसिकता को लेकर क्या कहना चाहेंगी जो उन्होंने बना रखी है सिर्फ प्रदर्शन देख के, विज्ञापन देख के कि बड़े शहर में हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी? मैंने 1 साल पहले विचार संभाला था, एक सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक उद्देश्य के साथ कि अपनी बेटियों को इस कॉलेज के अंदर जहाँ तक हो सके बड़े स्थानों के नाम के जो कॉलेज में उसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। उनकी सोच में हम इस तरीके से उनका निखार लाएं कि वो समाज के हर पहलू के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर भाग कर सकें। तो वो हमारा प्रयास आज हम देख पा रहे हैं। 1 साल के बाद बहुत हद तक हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगी। 5 सितंबर को वाइस चांसलर महोदय के करकमलों से हमने 2 अभियान शुरू किए थे। पहले प्रोजेक्ट का नाम था पहला कदम अपने ग्राम में, यानी स्वच्छता से संबंधित बच्चों ने हर रोज 20 वॉलंटियर्स की टीम ने गांधी जयंती तक पूरा 1 महीने तक हमारी बेटियों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। 3 पीरियड के अंदर 1 पीरियड अपने कॉलेज के लिए समर्पण किया, कार्य किया, अपना योगदान दिया। ये सोच आना बड़ी बात। दूसरा अभियान, ये प्रोजेक्ट है उड़ान, फ्री कोचिंग क्लासेस, जिसका चर्चा हमने किया था और जिसका अभी शुरुआत भी 5 सितंबर को की गई। हमारे बच्चे हम देख रहे हैं जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं, कोचिंग्स के लिए बाहर जाते हैं। इससे रेगुलर क्लासेस को
या कॉलेजेस हो अटेंडेंस की समस्या थी जी तो हमने अपनी बच्चियों को फोकस करते हुए टैलेंट की कोई कमी नहीं होती जी मेरे साथी गुरुजन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए तत्पर जी। हैं और मेरे 11 साथी जो इस टीम में शामिल हैं मैं उनकी पूरी टीम को जिसमें जिनकी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनीता मेरे साथ बैठी हुई हैं जी मैं चाहूँगी एक बार आप उनका भी उनके ऊपर एक बार बात को कोऑर्डिनेट किया वो बेटियों के अंदर हम देख रहे हैं 100 से अधिक छात्राएं आज सुबह की कक्षा 8 से 9 बजे की कल मेरी भी साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की कक्षा थी लगभग 90-95 बेटियां सुबह 8 से 9 बजे मेरे साथ जिस उत्सुकता से जिन नज़रों से जिन आशाओं को लेकर के बैठी हुई सुन रही थी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम जब हम कंटिन्यू करेंगे तो बेटियां बहुत ऊंचे स्तर पर जाएंगी और ये रेवाड़ी कॉलेज के लिए ही रेवाड़ी का ये कॉलेज केवल रेवाड़ी जिले के लिए नहीं राज्य स्तर पर भी अपना नाम चुनता नो मैम मैम जो ये उड़ान प्रोजेक्ट है इसका क्या है और इसका क्या उद्देश्य है कराने के पीछे इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम सुनीता है। नमस्ते रेवाड़ी, नमस्ते भारत। हम इस देश में रहते हैं जिसका नाम लेते ही हमें गर्व महसूस होता है क्योंकि यहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूर्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है जी और ये एक महिला महाविद्यालय है। जी नारी पूजन की अगर हम बात करें नारी को हम संस्कारवान बनाने की नारी को हम सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी दिशा में उड़ान नाम से ही पता चलता है बेटे को पंख दे रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा एडमिशन तो काफ़ी ले लेती है लेकिन लगभग 30% गर्ल्स जो होती हैं वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करने में कई बार कैपेबल नहीं होती सक्षम नहीं होती जी वजह क्या होती है विवाह कर दिया या फिर बच्चे हो गए माँ बन गई और साथ में उनको एक भय रहता है कि हमें जो है रोजगार मिलेगा या ना मिलेगा और कई बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब घर से हैं ऐसे में भी मैंने ऐसे सवाल पूछा तो बताया कि बहुत सारी बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं जहाँ मोटी फीस होती है तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सुविधा हम अपने बच्चों को दें। जी जहाँ तक आपका सवाल था कि हम किस लेवल की ये कोचिंग करवाते हैं जी। क्योंकि हमारे पास BA, BCom और BSc की बच्चियाँ हैं जी इट मीन्स वो पास आउट +2 करके आई है तो जी। +2 लेवल की जो एग्जाम है HSSC जो है D ग्रेड C ग्रेड हम उनकी तैयारी उन बच्चों की करवाते हैं 11 साथी हैं और वो हर रोज़ तैयारी करवा रहे हैं। मैम ज्योति ने जैसा बताया अच्छा लगा 200 बच्चों ने हमारे यहाँ दिया। अभी हम स्टार्टिंग 1 महीना जो है सभी को पढ़ाएंगे उसके बाद एक कंपटीशन एग्जाम सॉरी टेस्ट लेंगे और उसमें केवल 50 बच्चों का हम सिलेक्शन करने वाले सौभाग्य ये रहा कि वाइस चांसलर सर के कर कमलों से शुरू हुआ और पहला मोटिवेशनल जो लेक्चर था वो एक HCS अधिकारी कुंवर आदित्य विक्रम जो है उनका था उन्होंने बच्चों से रूबरू हुए वो और चर्चा की तो हमारी कोशिश है कि +2 लेवल के जितने भी एग्जाम हैं चाहे वो हरियाणा लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो उनकी हम तैयारी बच्चों की करवा सकें। थोड़ा सा डॉक्टर राजेश कुमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजक जी हमने 5 इवेंट्स हुए हैं म्यूजिक थिएटर डांस और लिटरेरी जी आज हमारा मतलब इसमें प्रतिभापूर्ण कार्यक्रम है और इसमें आज जिन बच्चों में टैलेंट हमारे यहाँ लगभग 300 के लगभग पार्टिसिपेंट्स हैं ओनली डांस में हमारे यहाँ हैं 200 आए हैं जी थिएटर में 25 थे लिटरेरी में हैं 40 लगभग और इसमें म्यूजिक में है 30 लगभग तो कल हमारा मतलब आज का हमारा डांस और लिटरेरी आइटम आज म्यूजिक के हैं और कल हमारा थिएटर आयोजन किया जाएगा। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें वहीं अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।